दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, हम आपको पढ़ाने वाले हैं सीटेट का ईवीएस का जो अपना हैंड रिटन नोट्स है। तो उसमें 2 वीडियो बन चुका था, तीसरा वीडियो आज हम बना रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ा चुके थे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है, यहाँ तक हो चुका था। तो हम इसके आगे चलते हैं। इस पे लिखा है कि मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। क्या? मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता, ये तो सभी लोग जानते हैं। आगे चलते हैं। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। सोहना गांव के बारे में अगर जानकारी लें तो सोहना गांव हरियाणा में स्थित है। सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। वेलवनिका गांव कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू किया जाता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक में हल को कूर्गे कहते हैं। क्या? कर्नाटक में हल को कूर्गे कहते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम हाईलाइट कर दिए हैं। तो आगे चलते हैं। लिखा है कि खरपतवार कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। कुछ पौधे बिना बोए खेत में अपने आप उग जाते हैं, इसे खरपतवार का संज्ञा दिया जाता है। खरपतवार निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ले लेंगी और फसल कम होंगी। ये तो जितने लोग गांव के हैं सबको पता है ये वाली लाइन। समय से प्याज ना खोदी जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाएंगी। क्या? समय से प्याज न खोदी जाए तो वह जमीन के अंदर सड़ जाएंगी, ये भी बात सबको पता है गांव वालों को। तो कर्नाटक में हंसिया को इलिगे कहा जाता है। क्या? कर्नाटक में किसको? हंसिया को इलिगे क्या कहा जाता है? इलिगे। गीजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। गीजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। कलचिड़ी इंडियन रेवन के बारे में हम जाने तो कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनियां। क्या? कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। क्या क्या होता है? नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई, इतनी चीज इसमें बिछी होती है। कहाँ? कलचिड़ी की घोंसले में। अब इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। किसकी? कलचिड़ी की जो चोंच होती है वो अंदर से लाल होती है। ये छोटे छोटे कीड़े को खाती हैं। किसको? छोटे छोटे कीड़े खा जाती हैं। कौन? कलचिड़ी। ठीक, आगे चलते हैं। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं। कौवे के घोंसले में लोहे के तार। क्या? लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं, ऐसी सभी चीजें होती हैं। अपना घोंसला नहीं बनाता, वे कौवे के घोंसले में अंडे देती हैं। क्या? कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वे कौवे के घोंसले में अंडे देती हैं। कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। ये बहका देती है। कौन? कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वे कौवे के घोंसले में अंडे देती हैं। कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। कौन सेता है? कौवा। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ठीक। पाकता के बारे में अगर जानकारी लें तो पाकता कैक्टस के कांटों के बीच, कहा? कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाता है। कौन? फाख्ता। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाता है। ठीक, आगे चलें। गौरैया के बारे में अगर जानकारी लें तो गौरैया जो है अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे घोंसला बनाता है। कहाँ?
गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे घोंसला बनाता है। कबूतर के बारे में अगर जानकारी लें तो कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाता है। कहाँ? कबूतर पुराने मकान व खंडहर में घोंसला बनाता है। ठीक। अब बसंत गौरी के बारे में अगर जानकारी लें तो बसंत गौरी ये गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं। क्या? बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। क्या? बसंत गौरी के बारे में अगर जानकारी लें तो ये गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दर्जन चिड़िया। तो आप ये जानते हैं दर्जी क्या करता है? दर्जी का काम क्या है? कपड़ा सिलना। तो वैसे दर्जन चिड़िया का काम क्या है? अपनी नुकीली चोंच से क्या? अपनी नुकीली चोंच से पत्तियों को सी लेती हैं और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार कर। ठीक। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तियों को सी लेती हैं और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती हैं। दर्जन चिड़िया का काम अपनी नुकीली चोंच से पत्तियों को सीना है, फिर थैला तैयार करके उसमें अंडे देना। यही काम है दर्जन चिड़िया की। वैसे भी जो दर्जी होता है वो कपड़ा सिलता है, तो आप अगर टिक लगा सकते हैं। शक्करखोरा के बारे में अगर जानकारी लें तो शक्करखोरा किसी छोटा पेड़ या झाड़ी की लटकी डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाती हैं। क्या? शक्करखोरा जो है किसी छोटा पेड़, ठीक, झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाती हैं। शक्करखोरा का घोंसला बाल क्या क्या होता है इसमें देख लो। शक्करखोरा की जो घोंसला होता है उसमें होता है बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। ठीक। फिर से एक बार देख लेते हैं शक्करखोरा के बारे में। किसी छोटा पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाती है। ठीक। शक्करखोरा का घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़ों और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। ठीक। नर बीवर के बारे में अगर जानकारी लें तो नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। ठीक। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है। क्या? नर बीवर जो पक्षी होता है सबसे पहले वो घोंसला बनाएगा। क्या करेगा? वो घोंसला बनाएगा। अब फिर मादा बीवर जो होगा उन सभी घोंसलों को देखेगी, फिर उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वो अंडा देती है। ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। ठीक। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट, घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं। क्या? घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं। पेड़ों पर, जमीन पर, पानी में, जहां भी रहना चाहते हैं, जहां जो पक्षी जहां रहते हैं वहां अपने आप चले जाते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या? गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए, ठीक, छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। ठीक। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। अब बिल्ली की बात अगर करें तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत नुकीले तो होते हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। ठीक। अगर हम सांप के बारे में जानकारी लें तो सांप के दांत नुकीले तो होते हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। इसका काम क्या है कि भैया हम थोड़ा थोड़ा करके चबा के नहीं खाएंगे, डायरेक्ट निगल जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये भी जितना हम पढ़ा रहे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लिखे हैं, फर्जी इसमें कुछ भी ना है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। ठीक। पर्यावरण शिक्षक केंद्र अहमदाबाद में है, नल्लावाड़ा आंध्र प्रदेश में, बाजार गांव महाराष्ट्र में।
गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। ठीक। कर्नाटक होलगुंडी गाँव में ठीक बच्चों की पंचायत भीमसंग होलगुंडी गाँव। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। क्या? घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर फैला होता है। ठीक। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। ठीक। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। पेड़ को काटने के खिलाफ कानून है। ठीक। अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ती है। पेड़ काटने के लिए कानून है। ठीक। जो पेड़ काटा जाए उसके खिलाफ कानून बने हैं बहुत सारा। अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान ओक पेड़ पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक का पेड़ पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट और पत्तियां बहुत कम होती हैं। ठीक। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें जमीन में 250 से 300 फीट तक जाती हैं जब तक पानी तक नहीं पहुंच जाती। फिर से देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट है। कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 से 12 फीट है और पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें जमीन में 250 से 300 फीट तक जाती हैं और कब तक जाती हैं? जब तक पानी तक नहीं पहुंच जाती। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।